प्रश्न है 17 56 16 का घनमूल 56 है, तो इसका मान बताना है। ठीक है, अब इसका घनमूल, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि अगर इसका घनमूल लेते हैं ना, किसका, 17 56 और 16, तो इसका जो घनमूल है वो 56 है। घनमूल का मतलब ऐसे अंडूर के अंदर 3 है, तो इसका मतलब इसकी घात 1/3 है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो किसकी वैल्यू चाहिए हमें, इसकी है ना, ये यहाँ पे है 175.616 प्लस, उसके बाद है ये 0.175.616 प्लस, इसके बाद है ये 0.0000175.616। अब देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 जीरो लगेंगे ऐसे। और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 6 अंक के बाद दशमलव था तो 6 जीरो लगा दो और एक। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 3 3 6 2 8, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 अंक के बाद दशमलव था तो 9 जीरो लगेंगे। अब ये जो अंडरूट इसके ऊपर भी है, हाँ 3, ये घनमूल, इसका मतलब ये इसके ऊपर भी है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटाया तो 3 अंक के बाद दशमलव था 3 जीरो, फिर 1 लगा दो, 6 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे 6 जीरो और 1 लगा दो, और पॉइंट हटा के ये 9 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे 9 जीरो लगेंगे। ठीक है, अब देखो घनमूल के अंदर 175 616 की वैल्यू क्या दे रखी है, 56, तो 56 और 1000 का घनमूल क्या होगा, 1000 का घनमूल 10 का क्यूब 1000 होता है, जैसे 10 का स्क्वायर होता है 100, उसी तरह 10 का क्यूब होता है 1000, मतलब 3 जीरो आते हैं। ठीक है, एक साथ 10 का क्यूब करते हैं तो 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार करेंगे तो 3 जीरो लगेंगे। तो ये 10 का क्यूब है तो इसका घनमूल कितना हुआ, 10 प्लस इसका घनमूल की वैल्यू तो 56 है। अब इसका घनमूल लेना है, मतलब 1 जीरो है तो 3 जीरो होंगे, तो यहाँ 6 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, और 1 लगा देने का। ये 100 का क्यूब है, 100 गुना 100 गुना 100 करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे एक साथ, प्लस यहाँ कितने 9 जीरो है, तो इसकी वैल्यू तो है 56 बटा, ये किसका क्यूब होगा। अब तो 1 जीरो के 3 जीरो हो रहे क्यूब में, तो 2 जीरो के 6 जीरो हुए तो 3 जीरो के 9 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ 9 जीरो है तो सीधे 3 जीरो लगा दो और ये 1। अब देखो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 5.6, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.56, प्लस 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो 2 अंक तो है ही है, और 1 जीरो लगा के यहाँ पॉइंट लगा दो। अब सबको जोड़ना है, देखो जोड़ कैसे होती है, पॉइंट के अंदर 5.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 0.56 और है 0.056, तो ऐसे जोड़ होती है। 6 6 5 11, 1 7 में 5 12, 1 6.216, कितना आया 6.216, इसकी वैल्यू आई 6.216, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है ऐसे। अब यदि अंडरूट 45 प्लस अंडरूट 20 बराबर 11.180 है, तो इसका मान बताना है, अंडरूट 180 प्लस 4 अंडरूट 5। ठीक है, तो हमें दे रखा है अंडरूट 45 प्लस अंडरूट 20 बराबर 11.180। अब इसका मान बताना है, तो अंडरूट के अंदर ये 45 है, 45 को अगर हम 2 बार गुणा करते तो 90, और 90 का डबल 180 होता है, तो इसका मतलब इसने 45 को अंडरूट 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ अंडरूट 180 आता है। तो फिर क्या करना है, अब अंडरूट 20 है, अंडरूट 20 इस 4 को अंदर भेज देते हैं, तो अंदर जाएगा तो ये 16 होगा, 16 गुणा 5 कितना हो जाएगा 20 है, 16 गुणा 5 कितना हुआ 80। तो अंडरूट के अंदर ऐसे, जैसे 4 अंडरूट 5 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडरूट 16 गुणा 5, तो कितना आया अंडरूट के अंदर 80 ऐसे। ये 4 अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 अगर बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा वापस, 16 गुणा 5 80 हुआ। अब मॉडल इस तरीके से कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, अंडररूट 180 चाहिए एक तो, प्लस अंडररूट के अंदर 80 चाहिए, बस ये चाहिए। तो देखो इसको भी मैं 4 से गुणा, अंडरूट 4 से गुणा करूंगा तो अंडरूट 180 हो जाएगा, और इसको भी अंदर अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो 80 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
इस पूरे को हमें 2 से गुणा करवाना है, तब हमें ये मिलेगा। देखो 2 से गुणा कराऊंगा तो देखो 2√45 ये रहा, प्लस 2√20 है ना, बराबर 11.180 है। इसको भी 2 से गुणा करना है, क्योंकि गुणा तो दोनों तरफ होगा। अब ये 2 अंदर जाएगा ना, तो ये क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऐसे 4 गुणा 45 प्लस 4 गुणा 20 बराबर, इसको इससे गुणा कर दो तो 0 तो आएगा ही। 8 दूनी 16 है, 2 1 3 पॉइंट 11 गुना 22। फिर कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद ये रहा 22.360। अब देखो इसको इसके अंदर गुणा किया तो 45 गुणा 4 कितना हुआ, 180 अंडरूट के अंदर। 20 गुणा 4 कितना हुआ, अंडरूट के अंदर 80 बराबर कितना आया, 22.360। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इसको मैनेजमेंट करना है और कुछ नहीं। ऑप्शन ए राइट है, 22.360।